Hello students, I'm Meenakshi Pyani. Welcome to my channel, #Meenakshi Tutorials, Again, I'm here with a small, छोटा सा बोर करने वाला speech, but still, I thought I should share my some thoughts with you all. मेरे पास कुछ students आए, उन्होंने कहा maths is very difficult, we don't like to do maths. ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टूडेंट हमारे साथ भी, शायद हम स्कूल डेज में जब हम थे तो हमारे साथ भी यही होता था, मैथ्स किसी को नहीं पसंद होता है, पता नहीं क्यों. इवन दो इट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट राइट नाउ, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं एंड आई लव माई सब्जेक्ट्स. दैट इज वाई आई नेवर लेफ्ट दिस, यू नो, टिल नाउ आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग समथिंग और द अदर थिंग, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, तो मुझे पढ़ाई छोड़ना पसंद नहीं है. तो बच्चे आए मेरे पास ना कि हाँ मैम मैथ्स बहुत बोरिंग होता है, मैथ्स समझ नहीं आता है, छोड़ देंगे हम आगे जा करके, हमें मैथ्स ही नहीं लेना. इनफैक्ट एक बच्चे ने मुझसे ये कहा कि मुझे नॉन मेड इसलिए नहीं लेना क्योंकि उसमें मैथ्स होता है. आई लव फिजिक्स, आई लव केमिस्ट्री, लेकिन मुझे ना मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है. तो एक बात बताओ, पसंद क्या नहीं होता है? जो समझ नहीं आता है. ठीक है, जो चीज हमें समझ नहीं आती है वो ही हमें डिफिकल्ट लगती है और वो ही हमें समझ नहीं आती है, तो इसीलिए हमें बेकार लगता है कि सब्जेक्ट ही बेकार है, छोड़ देते हैं इसको. ठीक है, ये होता है. तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे समझें. देखना, एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, जब तक वो हमें समझ नहीं आए तब तक हम उसे करेंगे. मतलब जहां तक हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट है ना, वहां तक हमसे नहीं होता. लास्ट पार्ट पे आने के बाद, ओ मैम अब हमें समझ में आ गया, लीव इट, आगे का हम कर लेंगे. क्यों? क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट पे हम आ गए और सिंप्लीफिकेशन हमें समझ में आ गया है. जब हम छोटे थे हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा है, तो वो पार्ट हमें समझ में आ गया है, तो वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना. तो ये होता है, यानी कि आपको वो चीज समझ नहीं आई है, इसीलिए वो आपको डिफिकल्ट लग रही है. अगर कोई टॉपिक हमें समझ आ जाता है ना, उसके बाद वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है. तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे समझें. Eat the brains of your teacher till the time you don't understand. Even though I am also teacher, but still I will say this thing to you all. आप अपने टीचर से उसे समझो, अपने आप से अपने लॉजिक्स लगाओ और उसके बाद उसे समझो, ताकि वो समझ आ जाए. और जो चीज समझ आ जाती है वो कभी डिफिकल्ट नहीं होती है. जो चीज समझ ही नहीं आती है ना, जब तक तभी तक डिफिकल्ट होती है. समझ आ जाए उसके बाद ये नहीं, चल छोड़ अब बाकी का कल करेंगे. इट शुडंट बी, मैंने कभी भी ये हमारा थॉट होना ही नहीं चाहिए. इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए कि अच्छा समझ आ गया ना, 2-4 क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं. अगर क्लियर है तो वो होगा, और जब एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो छोड़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा नहीं नहीं कर ही लेते हैं, थोड़ा 1-2 और, अब तो हो रहे हैं क्वेश्चन. जब क्वेश्चंस होने लगते हैं तब हमारा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो हमें उसे करने में मजा आता है. तो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट तभी तक होता है जब तक वो हमें समझ नहीं आता. जब वो हमें समझ आ जाता है तो वो हमें बहुत सोखा लगता है, बहुत इजी लगता है. यहाँ पे हिंदी में कहते हैं, अरे हिंदी में क्या है, हिंदी तो बहुत आसान है. मुझसे पूछो मेरी हिंदी, एक्चुअली आई शुडंट से दिस थिंग, बट एक्चुअली मेरा हिंदी ग्रामर बहुत स्ट्रांग नहीं है. बीइंग एन आईसीएसई स्टूडेंट हमारा हिंदी ग्रामर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है. जो बच्चे यूं ही कर लेते हैं वो मुझे डिफिकल्ट लगता है. क्यों? क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया है. द थिंग इज दैट अगर मैं उसे बैठ के पढ़ूंगी, उसे समझूंगी, तो वो मुझे समझ आएगा, और अगर वो मुझे समझ आएगा तो वो मुझे इजी लगेगा. आई लव इंग्लिश ग्रामर, वो मुझे समझ आता है. हिंदी ग्रामर समझ नहीं आता तो वो डिफिकल्ट है. पंजाबी मेरे लिए जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ नहीं आता, मुझे इतनी डिफिकल्ट लगती है. एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 98 आउट ऑफ 100 इन पंजाबी, 100 और 100 इन पंजाबी. पंजाबी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आती क्या लिखा है, क्या पढ़ूं मैं उसे. क्यों? क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैंने उसे पढ़ा ही नहीं. अगर मैं उस पर फोकस करूं, अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूं, तो आई थिंक ये मेरे लिए भी इजी हो जाएगा. सो दिस शुड बी योर मोटो इन लाइफ. मेक एवरीथिंग इजी फॉर योर सेल्फ एंड दैट डिपेंड्स अपॉन यू. किसी भी चीज को अगर इजी करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं करता है. आप उसे समझो, अगर आपको वो समझ आ गया तो वो इजी है. हम पहली बार जब साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर स्कूटी चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहली बार तो ये लगता नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, मेरे तो बस का ही नहीं है. लेकिन अगर वही हमारा एम रहता है, नहीं नहीं करेंगे क्या, सब चलाते हैं, हम भी चलाएंगे, बाकी सब भी तो पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे, बाकी सब स्कोर करते हैं, हम भी करेंगे, बाकी सबको समझ में आ गया, मुझे क्यों नहीं आया. अगर मैं ये चीज समझूं तो शायद मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा.
Nothing will be difficult at all if you have understood the topic, if you will try it, if you will solve it. So this should be our aim कि हम उसे समझ के अपने लिए खुद इजी करें. रेस्ट अपनी प्रैक्टिस होती है. किसी और के दिमाग पे आप आगे चल ही नहीं सकते हो. टीचर से बोल दिया नहीं आप पूरा क्वेश्चन मुझे बोर्ड पे करके दे दो, हम उसे समझ लेंगे उसके बाद कर लेंगे, नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो आप टीचर के दिमाग से आगे चल रहे हो. आप अपना दिमाग यूज करके उससे आगे बढ़ो. नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव. नन ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी डिफिकल्ट अगर आपने उसे समझा है और समझ के उसको किया है. ट्राई टू एक्सेप्ट इट, try to adopt that subject, try to understand that subject, and then you see nothing is difficult for you all. So with this thought, I hope you believe in my thoughts, क्योंकि हम भी छोटे थे, हमें भी डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन हमने उस पर कमान हासिल करने की कोशिश की. आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता है. अगर आप वो चीज समझ लेंगे तो no one can stop you from getting what you want to achieve, and nothing will be difficult. So here I am, and goodbye for today. But please don't forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe my videos if you like it. Thank you.